नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद मेरा मन हो गया है कि मैं आपको बाबा के विषय में एक बहुत ही बारीक जानकारी दूँ, जो मुझे लगता है कि शायद पहले किसी ने ना दी हो। शायद दी हो तो मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बारीक जानकारी शायद पहले किसी ने जो है दी नहीं होगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को लाभ उठाना चाहते हैं तो उसको स्किप ना करें, क्योंकि ना जाने कौन सा शब्द आपके काम आ जाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ, और हमेशा की तरह बात करते हैं बाबा वीर बिलाखी के बारे में। मित्रों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाबा वीर बिलाखी की पूजा भी करते होंगे। शनिवार को बाबा का दोना भी देते होंगे, लड्डू भी देते होंगे, प्रसाद भी देते होंगे। कुछ लोगों के गुरु भी होंगे जिनके दिशा निर्देश में लोग बाग पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके गुरु नहीं हैं वो पूजा करते हैं, लेकिन जिनके गुरु हैं वो भी और जिनके गुरु नहीं हैं वो भी आज बहुत परेशान हैं। इस बात को मैं बहुत अच्छी प्रकार से भली भांति जानता हूँ और भुक्तभोगी हूँ। क्यों? क्योंकि जिनके गुरु नहीं हैं वो तो इस बात से परेशान हैं कि हमारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु होते तो हमें कुछ सिखाते या बताते। और जिनके गुरु हैं वो इस बात से परेशान हैं कि गुरु को दक्षिणा लेना तो बहुत अच्छा लगता है, बोतल लेना तो बहुत अच्छा लगता है, सेवा कराना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात जब कहीं कुछ सिखाने की आए या समझ लो कि बाबा को चलाने की आए या चलवाने की आए, तो वहीं गुरु लोग क्या है कि हाथ पीछे खींच लेते हैं। ज़्यादातर, मैं सभी गुरुओं की नहीं कह रहा, ज़्यादातर गुरु हाथ पीछे खींच लेते हैं, बहाना मार जाती हैं, बहाना बना देते हैं। कुल मिलाकर के ये कि वो आपका कार्य नहीं करती हैं। परेशानी फिर वहीं के वहीं बनी हुई है। आप नौकरी करते हो, नौकरी में आपके ऊपर वाले लोग आपको जो नाजायज़ सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कभी कभी तो इतना आपको जो परेशान कर दिया जाता है कि आप नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हो। आप नौकरी छोड़ भी देते हो, नौकरी छोड़ देते हो, दिमाग में डिप्रेशन, टेंशन आपके आने लगती है, घर में कलेश होना चालू हो जाता है। भाई जब नौकरी छूट जाएगी और पैसा नहीं रहेगा और पैसा ख़त्म हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी का मन जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। मित्रों, कलेश होना स्वाभाविक सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आपके साथ नहीं, ये हर नौकरी छोड़ने वाले व्यक्ति के साथ में होता है जब उसको नौकरी नहीं मिलती है। मित्रों, मेरा मानना ये है और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि किसी का रोज़गार छीनना या किसी को नौकरी पे से निकाल देना बेवजह की बात हो रही है ना, किसी वजह के साथ नहीं, बेवजह अपनी तानाशाही सिद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति अगर छोटे पद पर काम कर रहा है और उस बेचारे व्यक्ति को निकाल दिया जाता है केवल इसलिए कि उसने आपकी जो गुलामी नहीं की, उसने आपके जो अननेसेसरी काम नहीं करे, उसने आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, ठीक है ना, तो उसने अपने हक की बात की, उसने ईमानदारी की बात की, तो उसको निकाल दिया। तो जब व्यक्ति को निकाल दिया जाता है मित्रों, तो व्यक्ति टेंशन में आ ही जाता है। अब बात ये है व्यक्ति जो है मित्रों कि अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना बन रही है या बन चुकी है, कभी भविष्य में या बनने वाली है, मैं तो कहता हूँ भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन आजकल ऐसी घटना स्वाभाविक हो गई है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, फ़ोन आते हैं, और फ़ोन के अलावा मेरे जो मिलने वाले जो आसपास लोग हैं, मैंने वहाँ भी सब चीज़ें जो देखी हैं। तो मित्रों, परेशान होकर व्यक्ति मंदिर भी जाता है कि हे भगवान, ये मेरे संग क्या हो रहा, मेरी मदद करो। व्यक्ति मज़ार पर भी चला जाता है कि मेरी मदद करो ईश्वर या सैयद बाबा। व्यक्ति किसी पुजारी के पास भी चला जाता है, किन्हीं भगत जी के पास भी चला जाता है, ठीक है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं से उसको कोई हल या कोई तोड़ नहीं निकल पाता। बात करते हैं कि आजकल हज़ारों यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उसमें मेरा भी एक है। व्यक्ति हमारे जैसा यूट्यूब चैनल भी देखता है, उसमें 100 उपाय भी पड़े हुए हैं, उन उपायों को भी व्यक्ति जो है आजमाता है। पता चला कि उन उपायों से भी कोई ख़ास लाभ हो नहीं पाया। मैं बहुत खुल के बहुत बारीक बात बता रहा हूँ मित्रों जी। बहुत पता चली कि वो उपाय भी ज़्यादा जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो उपाय बहुत कामयाब उपाय हैं, लेकिन आपके हाथ से काम नहीं कर पा रहे हैं।
तो मित्रों क्या ऐसी वजह है कि आपके हाथ से वो उपाय काम नहीं कर पा रहे? क्या ऐसी बात है? मित्रों यही ख़ास बात बताने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मित्रों ऐसा है कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिस तरह हर मंत्र को जो कीलित कर दिया गया है, इसी तरह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि हर विधि भी, हर उपाय भी गुरु द्वारा कीलित होता है। जितने उपाय बताए जाते हैं यूट्यूब चैनल पर, इनमें से आधे से ज़्यादा उपाय कीलित होते हैं। अब मित्रों मैं आपको बताता हूँ कि कीलित या कीलन का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कोई मंत्र है वो कीलित है, तो कैसे पता चलेगा कि मंत्र कीलित है या मंत्र को कील दिया है या मंत्र में लॉक लगा दिया है ताकि उस मंत्र को कोई पढ़े तो उस मंत्र का प्रभाव ना हो पाए, व्यक्ति कामयाब ना हो पाए। लॉक का मतलब ये है किसी मंत्र में 2 शब्द बढ़ा देना या अपनी मर्ज़ी से 2 शब्द बढ़ा देना कोई भी, या 2 शब्दों को घटा देना, या तो उसको बढ़ा के 2 शब्द अपनी तरफ से उसको ख़राब कर देना, या फिर उसमें से 2 शब्द जो काट करके उसको घटा करके उसको अधूरा कर देना। तो मित्रों इसी को ही जो कीलन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि कीलन क्या मंत्र में ही होता है, क्या विधि या सामग्री में भी कीलन हो जाता है? तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है कि हाँ मित्रों, किसी प्रकार की विधि में या उपाय में भी जो कीलन हो जाता है, वो कीलन इस तरीके से हो जाता है कि जो उपाय आप बता रहे हो अगर उसमें आपने किसी चीज़ की कमी कर दी, ठीक है ना, तो उसको भी एक तरीके से कीलन ही माना जाता है। जब अधूरा सामान होता है तो वो भी एक तरीके से कीलन ही होता है। अब मित्रों बात करती हैं कि हमने बाबा से कोई काम लिया या हमने कोई यूट्यूब से कोई उपाय देख लिया। कोई 5 लड्डू का बताता है, कोई 1 लड्डू का बताता है, कोई 5 दोने का बताता है, कोई चावल का बताता है, कोई धार लड्डू का बताता है, कोई 5 अगरबत्ती का बताता है, कोई हार माला फूल का बताता है। लेकिन देखा ये गया कि ये उपाय ज़्यादातर ठीक से काम नहीं कर पाती, ठीक है ना। फिर दोबारा अपना मेन टॉपिक यही है, तो काम क्यों नहीं कर पाते मित्रों? आज मैं आपको बताता हूँ मित्रों, ये काम इसलिए नहीं कर पाते उपाय क्योंकि बाबा आपसे जो सिद्ध नहीं है। सच बात तो यही है। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, आप मानने और ना मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन ईश्वर ने मुझे जो ज्ञान दिया है, ईश्वरी कृपा से मुझे जो ज्ञान है, उसको मैं ऐसे ही कहीं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी किन्हीं गुरु की कृपा से ज्ञान मिला है। तो मैं भी ये ज्ञान, ये मेरा मन का भाव है कि निःशुल्क आप तक जो है पहुँचाऊँ, जिससे भक्ति भावना बढ़े और सही जानकारी आपको मिले, ठीक है ना, जिससे कि बाबा की बदनामी भी ना हो। अरे कि हमने बाबा का साथ सनीचर धोना छोड़ा कुछ नहीं हुआ, या हमने बाबा का जो इलाज किया कुछ नहीं हुआ, जब हमने बाबा को माँ चलाया तो उसने हमारा काम नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे लांछनों से बाबा जो है बचे। तो ये भी एक उद्देश्य इस वीडियो को जो है मेरा जो है बनाने का, कि बाबा से काम इसलिए नहीं हो पाता कि मित्रों जिस तरह मोटरसाइकिल को पेट्रोल चलाता है, एक ट्रक को डीजल चलाता है, उसी तरह मित्रों जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर चलता है ऊर्जा से। हम जो खाना खाते हैं उससे क्या है कि हमारे शरीर में निरंतर ऊर्जा बनती है। जो ऊर्जा बनती है तो उस ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। इस बात को आप भली प्रकार जानते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से मित्रों बाबा या कोई भी देव शक्ति क्या है, एक ऊर्जा है, वो एक ऊर्जा रूप में है। वो बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है, समझ लो कि ऊर्जा का भंडार है, भंडार, ठीक है ना, कभी ना ख़त्म होने वाला भंडार जिसे कह सकते हैं। जैसे कि सूर्य देव है, सूर्य की ऊर्जा कभी ख़त्म हो सकती है? कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे देखेंगे, उनके बाद उनके बच्चे देखेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगी। और जिस दिन ख़त्म होगी तो ये पृथ्वी भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसी तरह देवी देवता भी क्या है कि एक ऊर्जा का भंडार है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो मित्रों फिर आप यहीं पर ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाबा बुलाकी की ऊर्जा जो कितनी मजबूत होगी, और आप अपने आप को देख लीजिए कि आपकी ऊर्जा कितनी मजबूत है। तो इतनी मजबूत ऊर्जा को, या इतनी बड़ी ऊर्जा को, कि आप 5 लौंग दिखा करके, कि आप 5 लड्डू दिखा कर, थोड़ा सा सेंट दिखा कर क्या आप उसको चला सकते हो? क्या वो चल जाएगा? क्या वो इतने मतलब जो छोटे देव हैं या कोई भूत हैं, या उनको खाने पीने को नहीं है, या उनको कोई जानता मानता नहीं है कि वो आपके 2 लड्डू या 5 लड्डू या 1 सेंट दिखाने पर कहीं भी चल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लौंग, बतासा, लड्डू, जायफल, सेंट, ये तो केवल एक
मैं समझता हूँ कि एक अंश मात्र उनके पास जाता है, अंश मात्र जिसे कहते हैं ना, किन का बिल्कुल अंश मात्र जाता है उनके पास में, भाव स्वरूप कि हम आपको ये दे दें। नहीं तो उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऊर्जा है, उसे क्या आवश्यकता है भोजन की, उन्हें भक्ति की आवश्यकता है, ठीक है ना। उन्हें धूप दीप की आवश्यकता, दीपक की आवश्यकता तो है, ज्योत की आवश्यकता तो है क्योंकि ज्योत से उनकी ऊर्जा बढ़ती है, बलि की आवश्यकता तो है क्योंकि बलि से उनकी ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है ना। तो बात ये है कि बाबा आपसे सिद्ध नहीं है, इसलिए बाबा चलता नहीं है। अब आप सोचोगे आपने ये क्या कह दिया, सिद्ध या सिद्धि, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमसे नहीं हो पाएगा, जब हम कैसे करेंगे। तो दरअसल ये क्या है कि मित्रों, ये कुछ लोगों ने क्या है कि भ्रांति और भ्रामकता फैला रखी है, सिद्ध या सिद्धि। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि सिद्ध क्या है और सिद्धि क्या है। किसी को सिद्ध कर लेना, सिद्धि कर लेना, सिद्धि है क्या, सिद्धि का मतलब क्या है। हाय सिद्धि, हाय सिद्धि, जैसे देखो इसकी सिद्धि कर लो, उसकी सिद्धि कर लो, लोग बाग डर जाती हैं, ठीक है ना। जिस तरह से जब आप अपने घर में जाती हैं तो आपके घर में जाने के लिए एक मेन दरवाज़ा भी है, पीछे का दरवाज़ा भी है, खिड़की भी है। जब सब दरवाजे बंद हैं तो आप रस्सी डाल के भी घर पर इमरजेंसी में जो चढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कई उपाय हैं, सरल उपाय भी हैं, कठिन उपाय भी हैं, लंबे उपाय भी हैं, शॉर्ट उपाय भी हैं। ये निर्भर करता है पूर्णतः आपकी भक्ति एवं साहस पर मित्रों। जिस प्रकार का आपका साहस होगा उसी प्रकार की आपको सिद्धि मिल जाएगी। और 100 की एक बात मैं यहीं कह देता हूँ कि बाबा की सेवा पूजा, बाबा की सिद्धि जो वीरों का काम है, दिग्गजों का काम है, दिलेर व्यक्तियों का काम है, इसमें डरपोक व्यक्ति का कोई भी काम नहीं है, जो मैं पहले ही खुल के कह देता हूँ। अब बात करते हैं कि सिद्धि क्या है मित्रों। यदि बाबा साक्षात सदरूप आपको दर्शन दे देता है, मैं समझता हूँ कि अगर वो सपने में भी अपने सदरूप में आपको जो दर्शन दे दे, बस सपने में आपसे कह दे कि बेटा मैं तुझसे आज मिलने आया हूँ, तू बहुत परेशान है, मांग तू क्या मांगता है, और आप उनका अगर रूप देख लें तो मित्रों उसी को सिद्धि कहते हैं, वही सिद्धि है। क्योंकि अगर आपने एक बार उनको देख लिया तो आपके केवल सपने में ही देखने मात्र आपके लिए दरअसल वो जो सपना है वो सपना नहीं होता, वो आपके पास ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप में क्षमता नहीं होती डायरेक्ट देखने की, तो इसलिए वो स्वप्न के माध्यम से आपको संपर्क करते हैं देव। मैं सभी देवों की बात कर रहा हूँ, केवल बाबा की बात नहीं करता, सॉरी मतलब बाबा की बात ही मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ सभी देवों की बात करता हूँ जो सपने के माध्यम से आपको संपर्क जो कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप डायरेक्ट उनकी ऊर्जा को अपनी इस चमड़े की आँख से, मतलब चमड़े की आँख का मतलब वही जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, इससे आप झेल नहीं पाओगे, आप डर जाओगे, घबरा जाओगे, आपके साथ कोई घटना ना हो जाए। तो देव को भी तो अपनी चिंता रहती है कि मेरी बदनामी ना हो जाए, कि कोई मेरी सेवा कर रहा पता पड़ी कि मेरे दर्शन से मर गया, ठीक है ना। तो उसको भी चिंता रहती है, उसको आपकी चिंता रहती है। वो जो क्षमतावान होता है, ठीक है ना, वो कर लेता है। मैंने हालांकि कभी जो है अपने चैनल पर ये बात कही नहीं है, लेकिन मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि हाँ मैंने अपनी इन आँखों से जो बाबा के दर्शन किए हैं, ठीक है ना। तब इतनी क्षमता, इतनी ताकत मुझ में आ पाई कि आज मैं हर वीडियो बाबा के बारे में जो बना लेता हूँ। बाबा बुलाकी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिस कार्य के लिए मैंने उनका काम किया था, कि गुरुजी की कृपा से मेरे वो सारे कार्य जो सिद्ध हो गए। मुझे बाबा से कोई गिला गुजारिश नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और सुख दुख तो ये है कि मित्रों, ये तो जीवन के जो चरण है ऊपर नीचे आते जाते रहती हैं। तो अपने टॉपिक पर यहाँ पे मैं लौटूंगा दोबारा से कि बाबा को देख लेना ही सिद्धि है। अब सवाल उठता है कि बाबा को देखें कैसे। तो मित्रों, जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, दिलो जान से प्यार करता है, मम्मी की वो ना माने, मम्मी कह रही है बेटा वो लड़की ख़राब है, माँ बात मत कर, ना माने। पापा की वो ना माने, पापा कह रहे हैं बेटा लड़की बहुत ख़राब है, परिवार बहुत ख़राब है, माँ शादी नहीं करेंगे, ना, पापा की वो ना माने। यार दोस्त भी समझा रहे हैं कि भाई, घर वाले कह रहे हैं भाई मान जा, ना, यार दोस्तों की वो ना माने। पूरी कॉलोनी कह रही है, दुनिया कह रही है, सब कह रहे हैं, पर वो किसी की नहीं मानना। प्रेमी, उसको तो अपनी प्रेमिका से प्यार है, सच्चा प्यार, और मिलना है उसको। पागल है अपनी प्रेमिका के लिए, रातों में रोता भी है, ठीक है, तड़पता भी है, उसके फ़ोन का भी इंतज़ार करता है, कभी मुलाकात हो जाए उसका भी इंतज़ार करता है। तो आप मित्रों यहाँ में समझ पा रही होगी मैं किस भाव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भावनाओं की बात आ रही है, इसको गलत वे में मत ले जाना आप। उसी प्रकार से बुलाकी बाबा से प्यार करना
पड़ता है मेरे दोस्तों, बुलाकी बाबा का इंतज़ार करना पड़ता है, उस पे विश्वास करना पड़ता है, पूर्ण रूप से दिलो जान से विश्वास करना पड़ता है बाबा के, हे बाबा तू मेरा और मैं तेरा, तेरे मेरे बीच कोई नहीं है बाबा, तू चाहे तो मुझे मार दे आके, और तू चाहे तो बाबा मेरी नैया पार करा दे। और इस भाव के साथ मैंने हज़ारों उपाय जो कितनों को बता दी, 100 उपाय यूट्यूब पे डाल दिए। अगर इस भाव के साथ यार तुमने अगर एक लड्डू सेंट के साथ, फोए के साथ, अगर जमुना जी पे तुम एक लड्डू भी डेली रखी आए ना 40 दिन तक, तो 38वां 39वां दिन जब होगा, जब बाबा सदरूप अपने तुम्हारे कमरे में खड़ा होगा दर्शनों के लिए, बुलाकी मशान तो वो चीज़ है। लेकिन इसमें जो गुप्त चीज़ है, जो कोई बताता नहीं, जो गुप्त ज्ञान कोई नहीं बताता, मैं वो ज्ञान आपको जो है आज मैंने जो बताया है कि सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होती है अपनी भाव से, अपनी भावनाओं से। सामान से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सामान खरीदने बेचने वालों को कमी नहीं है, एक से एक पैसे वाले पड़े हुए हैं, और इतना गरीब कोई नहीं है कि 100-200 का सामान कोई ना खरीद सके। आपके पास ना हो बाबा को शराब देने के लिए कोई बात नहीं, आपके पास ना हो बाबा को जायफल देने के लिए कोई बात नहीं, ना हो छुआरा, ना हो देसी हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आप केवल एक लड्डू लीजिए बूंदी का, उसमें काले बूट सेंट का फुआ लगाइए, आप जमुना जी पे जाइए, सूरज निकलने से जो पहले सुबह 4 बजे पहुंच जाइए, और फटाक लड्डू जो रख कर जमुना जी पे, और बाबा से कहिए कि हे बाबा बीड़ बुलाकी, ठीक है ना, महाराज कृपया आप मुझे जो दर्शन दीजिए, मैं आपके जो दर्शनों का अभिलाषी हूँ, मैं आपके दर्शन चाहता हूँ महाराज। बस इतना कह के आप आ जाइए, और रात्रि में फिर आप इंतज़ार कीजिए। पूरी रात सोना नहीं है आपको, एक अकेला कमरा होना चाहिए अलग, उसमें बाबा की धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, पूरी रात उसका इंतज़ार करिए, बुलाइए उसको। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15, 20, 30, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, कब तक नहीं आएगा? 40 दिन का काम होता है, 40 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हो सकता है 20-21वें दिन पे फटाक देसी ना खड़े हो जाए आपके सामने कि बता बेटा तूने मुझे क्यों बुलाया, और ऐसे ही कहेगा कि बता बेटा तूने मुझे क्यों बुलाया, ठीक है ना। तो मित्रों, ये तो अपने बस वही वाली बात है कि एक बात ध्यान रखना मेरी आप, कि मित्रों बल में बल तो अपना बल, और दूसरे का बल चूल्हे में जल। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, ना तो मुझे किसी के पैसे का लोभ लालच है, ना मुझे ये लोभ लालच है कोई मुझे पैसा दे दे, ना मुझे ये लोभ लालच है कोई मुझसे इलाज करे तो मैं किसी से पैसा ले लूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरे निस्वार्थ भाव से बनाता हूँ। ये तो मेरा देव बाबा जानता है, और मैं जानता हूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से वीडियो जो बनाता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपके साथ भी कोई घटना हो रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, किसी ने हदकदर आपको परेशान कर दिया और सभी उपाय फेल हो गए हैं, तो मित्रों मेरा ये दावा है, दावा, ठीक है ना, मेरा ये दावा है, अगर आपने ये काम कर लिया और ना अगर बाबा आपकी बात माना, ना आपके पास आया, तो आप कह देना, लेकिन बाबा आपके यहाँ से चलेगा ऐलानी जब एक बार आप उसको देख लोगे, चाहे आप स्वप्न में कोई ना देख लो। लेकिन इसके लिए मित्रों आपको रोना पड़ेगा, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए रोता है, उसके लिए दिलो जान से बाबा को प्यार करना पड़ेगा। भाई बाबा कोई चीज़ थोड़ी है यार, कोई कपड़ा थोड़ी है कि तुमने सोची गई कि बाबा आज ठोकर पड़ गई मुझ में, किसी ने ठोकर मार दी, किसी बड़े ने, या किसी नौकरी चाकरी पर देखी हो बाबा, और उसको 7 शनिचर या 8 शनिचर या 5 शनिचर आपने 30-40 रुपये के लड्डू दे दिए, 1-2-4 रुपये का जायफल छुआरा आ जाता वो दे दिया, एक ढक्कन उसको धार दिखा दी, और उसको कह दी कि चलिए बाबा ने करियो से परेशान, या दियो उसमें ठोकर, या मेरा बदला दिलाइयो, और उसके बाद फिर जयराम जी की फिर आप जो भूल गए। तो भाई वो कोई कपड़ा थोड़ी है, कोई सेट थोड़ी है कि आज पहली कल जी भर गया उतार कर जो फेंक दी, नहीं। बाबा की सेवा और पूजा एक अनुबंध है। बाबा तुम्हारा वो काम कर देगा, बड़े से बड़ा काम कर देगा, बड़े से बड़े दिग्गज झुका दिए बाबा ने। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं खुल कर बता नहीं सकता, ठीक है ना। बड़े से बड़े दिग्गज मैंने अपनी आंखों के सामने से एक बड़े अधिकारी को जो झुकते हुए, नज़रें झुकाते हुए, ठीक है, बाबा की ताकत के आगे नतमस्तक देखा है मैंने खुद, ठीक है ना मित्रों। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बाबा आपको, जब आपको इज्जत आपकी वापस दिलाएगा, आपको नौकरी आपकी वापस दिलाएगा, तो उसको भी तो कुछ चाहिए, उसको भी तो बदले में कुछ चाहिए। उसको बदले में सबसे पहले लड्डू नहीं चाहिए, लौंग नहीं चाहिए, बतासा नहीं चाहिए, उसको बदले में सबसे पहले चाहिए मान सम्मान, दिलो जान से इज्जत, और उसको चाहिए आजीवन की पूजा और आजीवन का वचन के बाबा मैं आजीवन तक, जब तक जीवन हूँ, जब तक मेरा जीवन है, आखिरी सांस मरते दम तक मैं तेरी सेवा करूँगा महाराज ईमानदारी से।
तब बाबा तुम्हारे इस भाव से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देगा यार। और जिस दिन तुम्हें सपने में दर्शन देगा तुम्हें खुद ब खुद सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और आज मैं एक राज की बात तुम्हें और बता देता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। किसी गुरु से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़्यादा साधने की जो ज़रूरत नहीं। जो कोई बता दे ठीक, ना बताए वो भी ठीक। अगर तुम्हें देव की सिद्धि प्राप्त होगी तो तुम्हारा देव तुम्हें स्वयं बताएगा कि मेरा भोग में क्या लगता है और मैं कैसे चलूँगा और कैसे मेरी चौकी लगेगी। ये देव स्वयं बता देता है। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं से, ये मैं ठोस अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ। देव स्वयं अंदर घट से बात करता है तुम्हारे और स्वयं बताता है कि बेटा मेरा ये प्रसाद है, ये लगा और मैं चलूँगा। लेकिन साथ के साथ मित्रों आज एक बात और बता देता हूँ, अपने जीवन काल में वो गलतियाँ मत करना जो कुछ गलती हम कर चुके हैं। अगर किसी भी भाई को किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वो देवी देवता उससे बात अगर घट में करता है या सामान अपना बताता है और उस कहने के साथ आपके काम हो जाते हैं, तो किसी को ये बात बताना नहीं है आपके वो देवता मुझसे बात करता है या वो रात को 2 बजे रोज़ मुझसे मिलने के लिए आता है या मेरी खटिया पे आके बैठ जाता है या मैं रोज़ बात करता हूँ। क्योंकि अगर आपने ये बातें किसी को बता दी तो तत्कालीन प्रभाव से आपकी सिद्धि साधना उसी क्षण नष्ट हो जाएगी। फिर ना देव वो आएगा ना आपका काम करेगा, वो धीरे धीरे सब चला जाएगा वो। तो इस गलती को मित्रों कभी करना मत आप। वीडियो इतनी लंबी भी नहीं है मित्रों, लेकिन मैंने इस छोटी सी वीडियो में ना आपको समझ लो कि 10-20 साल का ज्ञान देने की कोशिश करिए। जो 10-10 साल गुरुओं की सेवा करते हुए जाती है तो गुरु बताते नहीं हैं इन बातों को, ठीक है ना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, आप ध्यान रखना। और किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाओ, देव आपको दिखाई दे रहा दिन में या रात में, तो भवा आवेश में आकर के बताना नहीं है ये बात कि अपना जो गुणगान कर दो, हल्ला मचा दो पूरे में करेगा। हमें तो बुलाकी बाबा सदरूप दिखाई देता है कि दिन में ही दिखाई देता है कि हमसे तो बात करता है, क्योंकि ये देव का सबसे बड़ा अनुबंध होता है जिसे देव बताता नहीं है, ठीक है ना। अगर ये गलती तुमने कर दी समझ लो जो तुमने कमाया तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और बाद में मट्टी ख़राब होगी वो अलग, ये ध्यान रख लेना। हाँ, क्योंकि बाबा बुलाकी जितना ऊपर चढ़ाता उतना नीचे गिरा भी देता तुरंत। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने वीडियो अपनी जो बनाई है, जो जानकारी आपको दी है, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।